नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है या शुरू होने जा रही है। वहीं 27,713 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर के भी 2 से 3 दिन के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आना है या फिर इसमें कुछ और पद जोड़कर भर्ती का विज्ञापन आएगा या फिर इस भर्ती के विज्ञापन आने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 2 महीने के अंदर अंदर सरकार को डिसीजन ले लेना है नोटिफिकेशन को लेकर के। इसकी आगे बात करेंगे टीजीटी पीजीटी। यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 5,180 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की जल्द उम्मीद है। इसके अलावा कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों की तरफ से आज की डेट में नई मेरिट लिस्ट निकलवाने को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 पदों पर 40,000 और भर्तियां की जाएंगी और मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये भी घोषणा की गई है कि आने वाले 2 साल में 1 लाख यूपी पुलिस में भर्तियां की जाएंगी। अब जिनका एग्ज़ाम हो चुका है तो अब 3 गुना अभ्यर्थी आगे के नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि डीबीपीएसटी और दौड़ के लिए। बाकी 3 से 4 महीने में ये भर्ती पूरी होने के आसार हैं। जल्दी ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान लगभग 3 लाख रुपए मिलेंगे प्रशिक्षुओं को, जितने भी न्यू ज्वाइनिंग आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 36,000 रुपये पर मंथ का वेतन आपका लगभग रहेगा। शिक्षकों के 5,180 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पुरानी भर्ती है जिसमें आप देखेंगे 4163 यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती और 1017 यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। ये दोनों मिला करके 5,180 पदों पर भर्ती की जगी आस। अभी देखिए आज की डेट में नए अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर आगे आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को मीटिंग होने वाली है। उसमें भी प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। फिर प्रस्ताव से जो भी प्रायोरिटी होगी, जिस प्रकार से भी निर्देश मिलेगा, उसी के अनुसार आगे भर्तियां की जाएंगी। प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक में शिक्षकों की भर्ती यही आयोग करेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अभी आप देखेंगे लोगों के लिए 15 दिन का समय दिया गया है कि उसमें अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसमें एक लोगो डिसाइड किया जाएगा आयोग के लिए। तो अभी लोगो बनने में ही 15 दिन का समय। यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। 13 लाख युवाओं का खत्म होगा इंतज़ार। तो 2 साल से अभ्यर्थी तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। अभी आगे एग्ज़ाम होना है, उसके बाद फिर पूरी भर्ती कंप्लीट होने में जितना भी समय लगे। केवल जो प्राविधिक की शिक्षक भर्तियां हैं जो कि लोक सेवा आयोग से होती है, उनको छोड़ करके सभी शिक्षक भर्तियां यही आयोग करेगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं योगी जी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान आने वाले 2 वर्षों में। फिर यहाँ पर अभी जो भी नए आयोग से भर्तियाँ होनी है, प्राचार्य एडेड डिग्री कॉलेज, प्रधानाचार्य एडेड इंटर कॉलेज, प्रधानाध्यापक एडेड हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल, सहायक आचार्य एडेड महाविद्यालय, प्रवक्ता एडेड इंटर कॉलेज, अटल विद्यालय में के पीजीटी के अध्यापक और सहायक अध्यापक हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राथमिक व अटल आवासीय विद्यालय के अध्यापक और अल्पसंख्यक संस्थानों में भी। फिर आगे आप देखेंगे प्राचार्य महाविद्यालय, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज, प्रधानाध्यापक हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल, ये सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए जो भी भर्तियां की जाएंगी सभी के सभी इसी नए आयोग से की जाएंगी। इसके आगे आप सभी देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के लिए सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा यूपी सुपर टेट। अनुदेशक की भर्तियाँ भी यूपी टीईटी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का भी आयोजन इसी आयोग के द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में 27,713 पदों पर भर्ती करनी होगी। नए आयोग को ही परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती से रिक्त 27,713 पदों पर भी चयन करना होगा। हालांकि इनमें कुछ और भी पद जुड़े, इसके लिए 5 सितंबर को धरना किया जाएगा। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। चूँकि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग के पास है, तो हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने डिवीज़न बेंच ने पिछले दिनों इन पदों पर 2 माह के भीतर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि ATRE कराने के
लिए फैसला यानी डिसीजन लेने के लिए निर्देश दिए हैं कि आप 2 महीने में इस पर डिसीजन लेकर के, और अगर कोई विधिक अड़चनें आती हैं तो उसका प्रकाशन भी आपको करना होगा, यानी कि उम्मीदवारों को पता चले कि आप भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर टाइम बाउंड होता, बाध्यता होती भर्ती को लेकर के, तो 100% था कि भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा उतने समय में। हालांकि अभी 30-33 अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तैयारी शुरू की जा चुकी है इन्हीं पदों को लेकर के। हालांकि वहाँ पर याचिलाप या फिर अन्य जो भी उनको उम्मीदें लग रही, विकल्प लग रहा है, बाकी ये पद अब नए विज्ञापन के तहत ही भरे जाएंगे, इतना तो तय हो चुका है। शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को एक बार और भारांक का मौका मिलेगा, आयु सीमा में छूट, और 68,500 के जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं या फिर जो भी उसमें अपीलेंट्स हैं उनको भी आयु सीमा में छूट देने का माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश है। तो जितने पद बढ़ जाएंगे उतनी अच्छी बात है। इतने पद में तो अगर शिक्षा मित्र जितने अभ्यर्थी पास होकर क्या हो जाए आ जाएंगे, तो उनके बाद जो सीटें बचेंगी, सीटें बचे ना बचे, तो कम से कम यहाँ पर 70-80 हज़ार पदों पर भर्ती का विज्ञापन आना ही चाहिए प्राइमरी में। वहीं आप देखेंगे यूपी टेट 2024 की भी तैयारी, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यूपी टेट के लिए भी अभ्यर्थियों का 2 साल बाद जल्द होगा समाप्त इंतजार आपका। सीटेट का आयोजन तो होता ही होता है, प्रदेश में सुपर टेट की आवश्यकता है, ना कि यूपी टेट की। आज लखनऊ में ज्वाइन करेंगे नए अध्यक्ष, इसके बाद जो है प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। पहले एक कमेटी बनेगी, कमेटी समीक्षा करेगी किन किन भर्तियों को कैसे क्या करना है उसमें, उसके बाद फिर वो प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। शासन से जैसा भी आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा, शासन की प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अशासकीय विद्यालयों में यानी सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती मामले के तकनीकी पहलुओं को समझकर निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहला अस्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों को रफ्तार मिलेगी। वहीं 2 साल से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे पहले यूपी टेट ही आने वाला है। बिना यूपी टेट कराए हमें नहीं लग रहा है कि सरकार डायरेक्ट सुपर टेट का विज्ञापन देंगे, इसकी संभावना 1% भी नहीं है। बाकी जिनको जो बताना हो बताने दीजिए। यूपी टेट का नोटिफिकेशन ही सबसे पहले आएगा, और हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई अन्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होती है, जैसे प्रधानाचार्यों की भर्ती है, तो इन्हीं भर्तियों के पैरेलल में यूपी टेट का भी आयोजन नए आयोग से कराया जाए अक्टूबर-नवंबर तक। उसके बाद ही फिर सुपर टेट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब उनमें कितने पद होंगे ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन 27,713 से ज़्यादा ही पद होंगे। कम से कम इतने पद तो रहेंगे ही रहेंगे, जितने भी खाली सीटें बची हैं 68,500 की। तो तैयारी आप सभी करते रहिए और कोशिश करिए साथियों सेल्फ स्टडी करने की, आपके पास पर्याप्त मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल हो। और बाकी बैच वगैरह सब लॉन्च होते रहेंगे, उनके चक्कर में न पड़े। अपने से पढ़ेंगे आप, सिलेक्शन पा लेंगे, बाद में आपको बैच लेना हो, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद फिर आप जैसे भी पढ़ना आपको, लेकिन आप अपनी सेल्फ स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत रहने वाला है, एक सीट पर कई अभ्यर्थी होंगे। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी समय समय पर उसकी अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।